वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी खुद की लंगोटियां तक फटी हुई हैं, वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा अपने इस चैनल IIT फिजिक्स में आप तमाम छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के प्रेजेंट हूं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो GMAN 22 जनवरी 2025 को आयोजित IIT की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और एक बेहतरीन है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या क्या रहा समझिए। कहता है ए पार्टिकल इज प्रोटेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल एट ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड. The height traversed by the particle in the last second before it reaches the maximum height is h1. The ratio of h naught is to h1 each. h naught और h1 के बीच का रेशियो पूछ रहा है। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कह रहा है कि ए पार्टिकल इज प्रोटेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब एक पार्टिकल है, ठीक है। पार्टिकल मतलब कुछ भी ले लीजिए ना, कोई भी पार्टिकल, जैसे कि एक रोरा ले लीजिए, एक कंकर ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, या फिर आजकल क्रिकेट भी चल रहा है तो हम लोग बॉल ले लेते हैं, ठीक है। कहता है कि ये पार्टिकल इज प्रोटेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब क्या किया कि 30 डिग्री के एंगल पर हॉरिजेंटल उस बॉल को फेंका गया और उस बॉल का जो स्पीड है, पार्टिकल को हम लोग बॉल मान लिए हैं, बॉस नहीं बॉल मान लिए, तो पार्टिकल को 30 डिग्री के एंगल पर इसको फेंका गया है हॉरिजेंटली। अच्छा, उस पार्टिकल का जब फेंका गया तो उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या था? 60 मीटर पर सेकेंड है, जो बताया गया है कि 60 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी है। कह रहा है कि चूंकि 60 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से अगर कोई पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका गया है तो कहीं ना कहीं जाकर के वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जहां से वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो कहता है कि उसे ठीक 1 सेकेंड पहले, मतलब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से ठीक 1 सेकेंड पहले जो हाइट है उस हाइट को ये क्या मान लिया? h1 मान लिया। और कह रहा है यहां पर क्वेश्चन में, हम नहीं बोले, खुद बोल रहा है कि द हाइट ट्रैवर्स्ड बाय द पार्टिकल इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट इज h1, कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे उससे ठीक 1 सेकेंड पहले जो हाइट है उस हाइट को ये h1 मान लिया है, और जो मैक्सिमम हाइट है उसको h0 बोल रहा है। तो कह रहा है कि रेशियो h0 और h1 के बीच का रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक डायग्राम के माध्यम से पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो देखिए यहां पर मैं सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक डायग्राम कार्टेशियन प्लेन पर सबसे पहले उसको बनाते हैं। देखिए क्या क्या रहा है। क्या रहा है कि एक पार्टिकल है, गेंद है, उसको यहां से वर्टिकली, यहां से इस प्लेन से वर्टिकली, मतलब इस प्लेन से यहां पर मैं क्या किया गया है, वर्टिकली नहीं हॉरिजेंटली उसको क्या किया गया है, फेंका गया है बॉल को। तो फेंका जो गया तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अच्छा, इसका वेलोसिटी क्या बोला गया है क्वेश्चन में? देखिए कह रहा है 30 कि ए पार्टिकल प्रोटेक्टेड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल एट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, मतलब कि हॉरिजेंटली जो फेंका गया 30 डिग्री के एंगल पर, तो उसका जो था वेलोसिटी कितना था? 60 मीटर पर सेकंड था। तो देखिए यहां पे वेलोसिटी कितना दे देते हैं? 60 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई भी पार्टिकल को हम लोग जब हॉरिजेंटली फेंकते हैं तो क्या बन जाता है? पाराबोला बन जाता है, बन जाता है ना। एक बार मैथ्स का पाराबोला, हाइपरबोला वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम क्लास मार्च के लास्ट वीक में शुरू करने वाले हैं प्रॉपर्ली, तो सब बताएंगे जो मैथमेटिकल टर्म होगा, हाइपरबोला, पाराबोला, जो भी मैथमेटिकल टर्म होगा, डिफरेंशिएशन वगैरह, इंटीग्रेशन वगैरह सब बताएंगे। फिर भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए यहां पर में क्या किया गया है कि यहां पर थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से होता है, ठीक है ना, ऐसे ही फेंका जाता है, ठीक है ना। जब भी हॉरिजेंटली फेंकते हैं तो क्या होता है? पाराबोला बन जाता है वहां पे।
अब देखिएगा कि क्या क्या गिवन है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो चलिए गिवन को यहां से लिखना शुरू करते हैं। देखिएगा दिख रहा होगा शायद आपको, हाँ गिवन। चलिए गिवन हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले यहां पर में इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 60 मीटर पर सेकेंड, लिख दीजिए इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 60 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो लिखते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बोल रहा है कि हमें 9.8 ना लेकर के क्या लेना है, जैसे अगर नहीं बोलता तो हम लोग क्या लेते, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, जी को 10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से लेंगे। तो लिख देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, इसको किस चीज से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल जी से। कितना ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना है। अच्छा, अब देखना है द हाइट ट्रेवर्स्ड इन द लास्ट सेकेंड इज, देखिए कि हाइट जो है ट्रेवर्स्ड इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट इज h1। तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं कि द हाइट ट्रेवर्स्ड इन द लास्ट सेकेंड, दिख रहा है क्या, the height traversed the height traversed in the last second, क्या माना है, h1 बोला है कि the height traversed by the particle in the last second before it reaches the maximum height is h1। मतलब कि एक सेकेंड मैक्सिमम हाइट से ठीक एक सेकंड पहले जो हाइट है उसको ये h1 मान लिया। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट को h0 मान लीजिए, h2 मान लीजिए, कुछ भी, लेकिन चूंकि h0 ये बोला है तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम हाइट को क्या मान लेंगे, h0 मान लेंगे। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहां पर मैं मैक्सिमम हाइट, दिख रहा है या नीचे, ठीक है यहां तक लिखते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। अब देखिएगा मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट को क्या मान लेंगे, h0 मान लेंगे। ठीक है, दिख रहा है। चलिए थोड़ा नीचे करते हैं। तो चलिए अब यहां तक निकल के मैक्सिमम हाइट दे दिया है। अब हम लोग क्या करना है कि अगर कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, चाहे तो इसको हम लोग s = ud + ½ t² से भी बना सकते हैं, नहीं लेकिन कुछ भी करेंगे तो यहां पर अब टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, t = 2u sin थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं भाई जी, चूंकि यहाँ पे जी भी दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है और थीटा का भी पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी दिया हुआ है। तो t = 2u sin थीटा बाई जी, ये हम लोग जान रहे हैं। 2 × u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 60 और sin थीटा मतलब sin 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2। तो डायरेक्ट लिख देते हैं sin 30, थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 है तो sin 30 हो जाएगा 1/2। और g क्या बोल रहा है मानने के लिए, g बोल रहा है 10। ठीक है, तो क्या हो गया कि 2 से 30 टाइम्स में ये कट गया और 10 से 3 टाइम्स में ये कट गया, इक्वल टू क्या हो गया 6 सेकेंड। 6 सेकेंड हो गया टोटल टाइम। ठीक है ना, तो अब हम लोग को क्या निकालना, टाइम ऑफ एसेंट। तो देखिएगा टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, 6 सेकेंड है। कह रहा है कि 6 सेकेंड है, बात समझ रहे हैं ना, लेकिन ये जो 6 सेकेंड है ये कहां तक का निकला है, मैक्सिमम हाइट तक का। तो मैक्सिमम हाइट में टाइम ऑफ एसेंट हम लोग क्या करते हैं, 6 हो गया तो 6 हो गया तो 3 टाइम्स मतलब कि 6 हो गया 5 4 3 हो जाएगा। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या हो गया 3 सेकेंड। टाइम ऑफ एसेंट कितना हो गया, यहां पर टाइम ऑफ एसेंट 3 सेकेंड हो गया। अब चलिए यहां पर में हम लोग देखते हैं तो 3 सेकेंड हो गया। अच्छा एक्स, चूंकि यहां पर में एक चीज समझिएगा कि सबसे पहले जब बॉल को फेंका गया
तो फेंका गया तो कहीं पर जाकर के फिर इसमें ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो ग्रेविटी के इक्वल टू हो जाएगा। लेकिन माइनस में जैसे a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस जी हो जाएगा। a इक्वल टू देखिएगा यहां पर a इक्वल टू क्या हो गया माइनस जी हो गया। क्लियर दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ ठीक है, a इक्वल टू क्या हो गया माइनस जी हो गया। अब हम लोग एक फॉर्मूला लगा देते हैं, नहीं nth टर्म निकालने वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं h नॉट का वैल्यू निकाल लेते हैं u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1 से। तो h नॉट का वैल्यू हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे h नॉट के वैल्यू के लिए u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1 दोनों में वही लगा देंगे, ठीक है ना। तो 2n माइनस 1 तो क्या हो गया u कितना है u 60 है। तो देखिए हाँ h नॉट, एक मिनट, यहां पे हम लोग को क्या करना चाहिए था कि यूजी भी फिर टाइम ऑफ एसेंट जब 3 सेकेंड हो गया है तो इससे पहले एक चीज देखिएगा हम लोग यहां पर में इसका जो यहां पर में जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना इसका, ठीक है। तो u क्या हो गया इसका 30 मीटर पर सेकेंड 30 और प्लस a बाई टू क्या हो गया ये यहां पर हमें एक्सेलरेशन यहां पर देखिए 10 है तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे a बाई टू। तो चूंकि a बाई टू जो हो गया एक्सेलरेशन मतलब कि ग्रेविटी की बात करेंगे तो ग्रेविटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -10 यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 30 प्लस -10 बाई टू, ठीक है ना, इनटू 2n माइनस 1 तो 2 और कितना ठीक 1 सेकंड पहले, मतलब कि हालांकि इसको हम लोग को मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट इसका करना है तो 2 इंटू n और -1 तो इक्वल टू क्या हो गया 30, ये 5 कट गया 2 5 10 -5 और 2 में से गया तो ये एक ही रह गया, मतलब कि 30 में से 5 चला जाएगा कितना होगा 25 25 मीटर हो गया। कोई दिक्कत है क्या? चलिए लास्ट निकालते हैं, नीचे आते हैं। तो हम लोग जैसे h नॉट निकाले हैं u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1 से, ऐसे ही h1 भी निकाल लेंगे। तो h1 भी वही फॉर्मूला लगाते हैं। h1 देखिएगा क्या लगाते हैं h1 इक्वल टू भी u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1 हो गया। तो इक्वल टू देखिएगा इसको 25 को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इक्वल टू कितना आंसर इसका होगा 25 मीटर। देखिएगा u प्लस ए बाई टू और इंटू 2n माइनस 1 हो गया। तो देखिएगा u है 30 प्लस a बाई टू तो -10 बाई टू और इंटू 2n माइनस 1 तो 2 हो गया और यहां पर n क्या हो जाएगा, यहां पर n 3 सेकेंड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, यहां पर में 1 टोटल था तो वहां पे 1 हो गया था और इसमें क्या 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 और -1 हो जाएगा तो इक्वल टू 2 इंटू 3 -1 हो गया। तो क्या हो गया अब यहां पर देख लीजिएगा ये -5 हो जाएगा और ये -5 मतलब कि 25 हो गया, नहीं 25 तो 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा इक्वल टू 30 माइनस 25 इक्वल टू 5 मीटर। कोई डाउट है क्या? 30 माइनस 25 इक्वल टू क्या हो गया 5 मीटर हो गया। अब चलिए इस साइड, अब रेशियो बोल रहा है निकालने के लिए तो h नॉट इज टू h1 इक्वल टू, देखिएगा h नॉट क्या निकला है 25 और इस टू में क्या हो जाएगा 5। हाँ मतलब कि रेशियो h नॉट इज टू h1 इक्वल टू 5 हो गया। क्या हो गया 5 हो गया। कोई डाउट है क्या? तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा हाइपरबोला पैराबोला ये सब पढ़ लीजिएगा तो आप इजी हो जाएगा आपके लिए समझना, ठीक है ना। और ऐसे टोटल इजी ही था, यहाँ पर में हम लोग टाइम वगैरह ये सब पूरा फार्मूला बेस्ड था 2 sin थीटा बाई जी, ठीक है ना। और कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट से जरूर बताइएगा कि सर ये पॉइंट ये वाला भाग इतना बच कितना मिनट और इतना सेकेंड पे नहीं समझ में आया तो जरूर बताएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।